ओडिशा और आंध्र प्रदेश में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। ओडिशा में मोहन मांझी शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिदा और केवी सिंहदेव डेप्यूटी सीएम बनेंगे। 2.5 दशक, यह तो कहिए 24 साल बाद पटनायक सरकार को हराकर बीजेपी ने ओडिशा में पहली मर्तबा सरकार बनाने जा रही है, जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत सभी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके सीएम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चूंकि पहली बार है जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। डेप्यूटी सीएम और सीएम तो जाएंगे ही, और इसके साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी भुवनेश्वर जा रहे हैं। इसके पहले वो पुरी जाएंगे, जगन्नाथ, वहां पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। अच्छा, आज 11 बजे यानी तकरीबन 53 मिनट बाद आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जनसेना पार्टी के जो प्रमुख हैं और पहले तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रहे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं पवन कल्याण की ही बात कर रहा हूं। पवन कल्याण डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और दोनों तस्वीरें बड़ी खास है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये मोहन मांझी हैं। ये ओडिशा के पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होंगे। दूसरी तस्वीर बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। 3 पार्टीల తరపున ఉండే ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते, और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए। मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए, और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम, उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा। सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और यहाँ से डेप्यूटी सीएम जा रहे हैं। चूंकि चीफ मिनिस्टर हो या डेप्यूटी सीएम, इन दोनों ने बहुत मेहनत की। जब यहाँ पर 3 चरणों का इलेक्शन खत्म हो गया छत्तीसगढ़ का, तो लगातार वहाँ पर ये डटे रहे। चीफ मिनिस्टर भी दौरा किए, डेप्यूटी सीएम भी दौरा किए। तो कौन कौन निकल रहा है ओडिशा के लिए? बिल्कुल, देखिए राहुल, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ जो है कुछ मंत्री और भी जा सकते हैं, लेकिन अभी 2 की ही जानकारी मिली है। और देखिए, मैं अभी एयरपोर्ट में हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि जो है पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उड़ीसा में, जहां पर 147 सीट है। आप देखिए कि 147 में 78 बीजेपी जीती है और मात्र 51 जो है बीजेपी जीत पाई है। इसी तरीके से लोकसभा के भी परिणाम देखें तो 21 में से 20 सीट जो है बीजेपी जीती है और 1 सीट मात्र कांग्रेस जीती है और बीजेपी वहां पर 0 में है। जबकि इससे पहले की जो उनका आंकड़ा था वो काफी अच्छा था 2014 और 2019 में। और बीजेपी को लेकर सरकार को उखाड़ने के लिए जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता है वो लगातार सभाएं किए, और खासकर जो छत्तीसगढ़ के उड़ीसा जो बॉर्डर में लगे हुए विधानसभा है वहां पर सबसे ज्यादा सफलता मिली है। क्योंकि यहां पर देखिए जो सारे मिनिस्टर्स है और मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, लगातार वहां पर सभाएं किए हैं। स्वयं जो विष्णुदेव साय जी हैं वो लगभग 16 से ज्यादा सभाएं किए हैं, लगभग 8 लोकसभा में किए हैं। इसी तरीके से अगर विधानसभा में देखें तो वो लगभग 40 से 45 विधानसभा तक पहुंचे हैं और वहां पर 1 रोड शो भी किए हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो उड़ीसा से लगे छत्तीसगढ़ से बॉर्डर विधानसभा है वहां पर बहुत सफलता मिली है। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता है, ये बार बार जो है यहाँ के नेताओं द्वारा कही गई, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना है, व्यापार से भी जुड़े हुए। तो ऐसे में लगा जो उड़ीसा के लोगों को इस बार जो है जरूर वोट दिया जाना चाहिए बीजेपी को। और बार बार ये कहा कि डबल इंजन की सरकार है
जैसे छत्तीसगढ़ में उन्होंने गिनाया कि छत्तीसगढ़ में हम मोदी की गारंटी के तहत क्या काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां पे भी जो मैनिफेस्टो में बताया गया कि किस तरीके से महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, जो वहां की जो एमएसपी है, जो वहां की जो मुख्य फसल है उस पर एमएसपी दी जाएगी, और लगातार जो तमाम वादे हैं उन वादों पर वहां उड़ीसा की जनता ने भरोसा किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी की है और एक जो है विश्वास पैदा हो चुका था, इसलिए वहां पर 78 सीटें जो है आप देखिए कि वहां बीजेपी जीत कर आई है और 51 पर बीजेडी सिमटी है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जरूर जाता है। और इसलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री जब यहाँ की जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी मुख्यमंत्री वहां डटे रहे और मुख्यमंत्री जो है वहां पर पीएम के साथ और अमित शाह की भी साथ जो सभा में वहां भी शामिल हुए और लगातार यहाँ के विधायकों को भी जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे पुरंदर मिश्रा वो कई बार वहां पर गए और कई बार जो है वहां अपने समाज के प्रमुखों के साथ बैठक हाँ, की। ये तो सही बात है। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो यहाँ के विधायक थे उनको भी अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जैसा कि इन्होंने नाम भी लिया पुरंदर मिश्रा का।